हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की और इस लिस्ट में से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि यूजर से एक इनपुट करनी है। ये लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और यूजर से इनपुट करनी है। जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो हमने बताना है क्या वो नंबर्स में है। अगर नंबर्स में है तो हम रिटर्न उसको शो कर देंगे योर नंबर एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अगर वो नंबर उस लिस्ट में नहीं है तो हम कहेंगे नंबर इज नॉट लिस्ट। लेट्स से हम प्रोग्राम चलाते हैं, यूजर हमें एंटर करता है 35, तो 35 इस लिस्ट में नहीं है, तो अब हमारा प्रोग्राम कह देगा योर नंबर नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट, इस तरह का कोई मैसेज शो कर देगा। और अगर लेट्स से यूजर एंटर करता है 5 तो हम कहेंगे योर नंबर एग्जिस्ट इन दी लिस्ट। तो ये हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। ये एक्चुअली बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें बहुत दफा चीजों को यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजों को लिस्ट में से ढूंढना पड़ता है और फिर उसको वो वाली इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी पड़ती है। तो इसको हम क्विकली देखते हैं कि इसको हम किस तरह इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आप वैसे आप के पास इतना नॉलेज है अभी तक जो हमने पढ़ा कि आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोचें, इधर उधर से नेट से ना देखें, उसको खुद से अपने ज़हन से सोचने की कोशिश करें कि इसका क्या पॉसिबल वे होता है। अदरवाइज जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ एक तरीकाकार उसका आप देखें कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, तो हमारे पास एक n है, वेरिएबल है, जिसके अंदर हमें मालूम ये पता करना है वो इसमें है कि नहीं है। तो लेट्स से अगर हम बड़ा कंप्यूटर्स के से सोचें कि कंप्यूटर को कैसे हम बताएंगे वो इसमें से ढूंढे वो नंबर है कि नहीं है। हम एज ए ह्यूमन, जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट में यूजर ने लेट्स से 35 एंटर किया, आप एकदम देखेंगे आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये 35 है कि नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी लिस्ट हो, हजारों सफ़ों पे मुश्तमिल हो, तो फिर आप कैसे ढूँढेंगे? फिर हम ऐसे ढूँढेंगे, हम देखेंगे पहला नंबर 35 है, नहीं है। फिर हम देखेंगे दूसरा नंबर 35 है या नहीं है। फिर हम देखेंगे तीसरा नंबर 35 है या नहीं है। फिर हम चौथा नंबर और फिर हम करेंगे 5वां नंबर। इसे हम कहते हैं हम ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं। हम एक-एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके ये देख रहे हैं कि क्या वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो अब हम कंप्यूटर से भी इस तरह का प्रोग्राम लिखवा सकते हैं कि वो एक-एक एलिमेंट को वन बाय वन जो है वो चेक करे। अगर उसको इसके अंदर लिस्ट में मिल जाता है तो फाइनली एंड तक तो हम कहेंगे कि ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम कहेंगे ये इसको नहीं मिला। अब हम ये काम कर सकते हैं कि एक-एक एलिमेंट को अगर हमने ट्राइवर्स करना है तो उसका एक ही तरीका है, हम फॉर का लूप एग्जीक्यूट करें और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसको लेट्स से हम कह लेते हैं ये आई है और इसका नाम हम थोड़ा-सा बेहतर रख लेते हैं, हम कहते हैं इंडेक्स है इन रेंज। अब हमने कब तक लूप चलाना है? पूरी लिस्ट के एक-एक एलिमेंट के लिए। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और कब तक लूप चलाएँ? 1, 2, 3, 4, 5 तक। हम 5 तक इसको लूप को चला सकते हैं। आप अल्टरनेटिवली 5 लिखने की बजाय आप इसको ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। आप इस 5 की जगह लिख सकते हैं लेंथ और यहाँ पे लिस्ट पास कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लेंथ है वो डायनामिक हो जाएगी। मतलब कि लिस्ट का साइज अगर 6, 7, 9, 10, 20 हुआ वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। तो बहरहाल अभी हम इसको लेट्स से 5 ही लिख लेते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं 1 का इंक्रीमेंट। तो अब क्या होगा, ये एक नंबर जनरेट होंगे 0, 1, 2, 3, 4 1 बाय 1 हर इटरेशन में। तो आप नोट करें यही नंबर जो है वो एक्चुअली इस लिस्ट के इंडेक्सेस हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि पहली इटरेशन हम चेक करते हैं, क्या जो नंबर्स की लिस्ट है, उसके अंदर जो है वो फर्स्ट इंडेक्स जो आएगा 0, नंबर 0 आईडीएक्स की वैल्यू में अब 0 आएगा, तो नंबर 0 क्या बराबर है इस n के? और अगर ये इसके n के इक्वल है, तो हम कहेंगे ये तो मिल गया। इधर हम प्रिंट कर देंगे फ़ॉन्ट और उसके बाद अगर नहीं है तो हम इसे कहेंगे जो है वो नॉट फाउंड। तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा और प्रोग्राम कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले मैं इस कोड को लिखता हूँ और वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे विजुअलाइज़ करते हैं। मैं 1 बाय 1 लिस्ट के एक-एक इंडेक्स को ट्राइवर्स करना चाहता हूँ। तो फॉर आईडीएक्स इन
रेंज 0 से स्टार्ट करता हूँ, जहां तक लिस्ट का साइज है, अभी मेरे पास 5 की लिस्ट है, मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ और एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये लेंथ है, ये वाली। तो आप ऑल्टरनेटली इस जरिए भी कर सकते हैं। len लेंथ का एक फंक्शन होता है, आप इसके अंदर लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करें, ये आपको लेंथ रिटर्न कर देता है। आप इसको 5 की जगह पे इधर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अगर लिस्ट का साइज बढ़ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इधर वो 6 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट में 5 लिखना चाहते हैं तो आप उसको 5 लिख लें, देन इट इज ओके एज वेल। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हर आइटरेशन में हम कंपेयर करते हैं जो वैल्यू इस वक्त हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि पहली लूप चलेगा तो आईडेक्स पे 0 होगा, वो 0 में जो वैल्यू है वो n के बराबर है। अगर है तो हम कर देंगे प्रिंट योर नंबर एग्जिस्ट इन द लिस्ट, और अदरवाइज हम कह देंगे प्रिंट नंबर नॉट फाउंड। तो आप अभी ये देख सकते हैं, क्या आपका ख्याल है ये कोड चल जाएगा, या ये कोड चलेगा तो सही, क्या ये डिजायर्ड रिजल्ट देगा या नहीं देगा? तो आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें, वीडियो पॉज करके, क्या अपने माइंड में कि ये क्या आउटपुट देगा। तो अब जब हम इस कोड को चलाएंगे तो ये कैसे चलेगा, ये देखें। फर्स्ट टाइम आईडीएक्स की वैल्यू 0 होगी और 0 की बेस के ऊपर ये चेक करेगा क्या वो n के बराबर है। लेट्स से यूजर ने जो है वो 25 एंटर किया है, तो 25 के बराबर नहीं होगा और एल्स वाला पार्ट चल जाएगा और वो करेगा प्रिंट नंबर नॉट फाउंड। फिर दोबारा 30 के लिए चलेगा और फिर वो नंबर नॉट फाउंड। तो हमें स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम नंबर नॉट फाउंड लिखा हुआ नजर आएगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम एंटर नंबर टू फाइंड में 25 एंटर कर देते हैं, तो आप देखें हमें 5 दफा लिखा हुआ नजर आ गया। लेट्स से मैं इसके अंदर वो नंबर एंटर करता हूँ जोन सा लिस्ट के अंदर है, लाइक मे बी मैं 19 एंटर करता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं 19 एंटर करूंगा तो ये फर्स्ट टाइम अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के साथ साथ ही प्रिंट आ जाएगा नंबर, ये फॉल्स होगी तो सॉरी ये वाली लाइन आएगी, एल्स वाला पार्ट आएगा, नंबर नॉट फाउंड। फिर उसके बाद दूसरा भी नंबर नॉट फाउंड, फिर तीसरे नंबर पे नंबर नॉट फाउंड, चौथे पे नंबर फाउंड आएगा और उसके बाद फिर 22 पे अगेन नॉट फाउंड। तो ये कुछ प्रोग्राम ऐसे चलेगा। फर्स्ट 3 के लिए उसने कहा नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, और फाइनली उसने कहा कि नंबर एग्जिस्ट इन द लिस्ट, और फिर आखिर में फिर नंबर नॉट फाउंड। तो अब लेट्स से अगर हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हम हर दफा नॉट फाउंड लिखना चाहते हैं, तो फिर तो ये प्रोग्राम हमने लिख लिया। लेकिन हमारी जो शुरू में रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम की वो ये नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम ये चाहते थे कि एक ही दफा वो बता दे लिस्ट में से चेक करके नंबर है या नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, तो आप सोचिए कि इस प्रोग्राम में क्या चेंज की जाए कि वो एक ही दफा प्रिंट करे, वो बार बार प्रिंट ना करे। अगर उसे नंबर मिल जाए तो वो कह दे नंबर मिल गया है, अगर नहीं है तो वो कह दे नहीं है। बस लिस्ट में से फाइनली हमें एक आंसर चाहिए, हमें हर एक आइटरेशन का रिजल्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करते हैं।